अब इनकम टैक्स भरना सिर्फ फॉर्म भरने का काम नहीं रह गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी देख रहा है कि क्या आप ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, कितनी बार उनकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वेबसाइट में किस सेक्शन को खोल रहे हैं और क्या सही तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर भी पा रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स पर नजर रखने के लिए कर रहा है, वो भी एआई के जरिए। अब एआई कैसे ये गड़बड़ी पकड़ रहा है? मान लीजिए एक शख्स ने आईटीआर में 1 लाख रुपए का हाउस रेट अलाउंस छूट का दावा किया। उसने दावा किया कि वो 10,000 रुपए हर महीने किराया देता है, लेकिन एनुअल स्टेटमेंट में बैंक खाते से कोई किराए का भुगतान नहीं दिखता है, ना ही मकान मालिक का पैन नंबर दिया गया है और ना ही कोई किराया रसीद जमा की गई। वही एनुअल ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी एआई को दिख गया। एआईएस एक तरह का डिजिटल रिकॉर्ड है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन नंबर के आधार पर तैयार करता है। इसमें आपके पूरे साल के खर्चों की जानकारी होती है, माने जो ट्रांजैक्शंस आपने की होंगी, जो टैक्स डिपार्टमेंट को अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। अब एआई इसी अकाउंट को और खंगालेगा, शख्स के पिछले सालों के आईटीआर से इसकी तुलना करेगा और जैसे ही एआई को कोई गड़बड़ी मिलती है ये ऑटोमेटेड नोटिस भेज देता है। ये नोटिस एसएमएस, ईमेल या फिर इनकम टैक्स पोर्टल पर आता है। नोटिस में गड़बड़ी की डिटेल और जवाब देने की समय सीमा तय होती है। इन सभी लोगों को टैक्स का 200% तक जुर्माना और जानबूझकर फर्जीवाड़ा करने पर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स बार बार अपनी एआईएस यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देख रहा है लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो ये विभाग के लिए एक सिग्नल है। सिग्नल ये कि या तो शख्स जानबूझकर टैक्स नहीं भर रहा है या फिर उसे प्रोसेस ठीक तरीके से समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए डिपार्टमेंट अब खुद पहल कर रहा है ताकि उस व्यक्ति को गाइड किया जा सके या जरूरत पड़ने पर सख्ती भी की जा सके। इंडियन एक्सप्रेस को दी इंटरव्यू में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया, डिपार्टमेंट अब हर टैक्स पेयर की तरह से 360 डिग्री प्रोफाइल बना रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कौन क्या कमाता है, कितनी बार ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करता है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि टैक्स पेयर किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और कितनी बार रिटर्न फाइल करता है। इसके लिए विभाग के पास अच्छा खासा डेटा भी मौजूद है। बीते साल ही करीब 650 करोड़ से ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई। इनमें से 40 करोड़ से ज़्यादा की स्टेटमेंट की रिपोर्ट तैयार की गई, पर यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ 9 करोड़ लोगों ने ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। ये नंबर्स बताते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी और खर्चे के रिकॉर्ड तो हैं पर उन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं भरा। यही वजह है कि डिपार्टमेंट अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किन लोगों को सॉफ्ट नज यानी कि जेंटल रिमाइंडर देना है और किन लोगों को बार बार गलती करने पर हार्ड नज यानी कि सख्त कार्रवाई से चेताना है। अब एआई की मदद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या क्या जानकारी मिली है वो सुनिए। एआई की मदद से ये भी पता चला है कि कई टैक्स पेयर्स ने गलत तरीके से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का दावा किया, खासकर सेक्शन 80 जीजीसी के तहत 9,000 करोड़ से ज्यादा की छूट गलत तरीके से ली गई। इस सेक्शन के तहत अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी या फिर चुनावी ट्रस्ट को दान करते हैं तो उस पैसे पर टैक्स में छूट मिल सकती है, जिसका टैक्स पेयर्स ने फायदा उठाया। इसके बाद जब इन टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स विभाग ने एसएमएस और ईमेल के जरिए जानकारी भी दी तो 963 करोड़ की छूट टैक्स पेयर्स ने खुद उठा ली, लेकिन इसके बाद 409.5 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स अभी भी जमा हुआ है। इसी के चलते 14 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर के 150 से ज्यादा लोकेशनों पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और इसका मकसद था उन लोगों को पकड़ना जो दूसरों को फर्जी तरीके से टैक्स सेविंग की सलाह दे रहे थे या फिर गलत आईटीआर फाइल करवा रहे थे। इस कार्रवाई में 1.5 लाख पैन नंबर ऐसे पाए गए जिनमें गलत तरीके से डिडक्शंस का दावा किया गया। हालांकि चेयरमैन ने ये साफ किया कि ये कार्रवाई टैक्स पेयर्स के खिलाफ नहीं बल्कि उन बिचौलियों या फिर प्रोफेशनल्स के खिलाफ थी जो आम लोगों को गलत सलाह देकर गुमराह कर रहे थे। इसके अलावा उन टैक्स पेयर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिनके पास विदेश में प्रॉपर्टी या फिर इनकम है। 19,501 लोगों को विदेश से आए डेटा के आधार पर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस भेजा गया, जिसमें से 62% लोगों ने अपना रिटर्न संशोधित किया और 30,161 टैक्स पेयर्स ने अपनी विदेशी प्रॉपर्टी और इनकम की घोषणा की। इसमें 29,208 करोड़ की संपत्ति और 1,079 करोड़ की इनकम शामिल थी। आयकर विभाग का मानना है कि टैक्स पेयर्स के बिहेवियर को समझकर और उनकी तकनीक का इस्तेमाल करके टैक्स बेस को और बढ़ाया जा सकता है और समय रहते टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा भी कसा जा सकता है।
हालांकि डिपार्टमेंट को एक बड़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक कई टैक्स पेयर्स ने अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर अपने सीए या बिचौलिए के नाम पर रजिस्टर किए हुए हैं। ऐसे में जब कोई विभाग नोटिस या सूचना भेजता है तो वो खुद टैक्स पेयर पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए विभाग अपील कर रहा है कि हर टैक्स पेयर अपना सही ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर कराए ताकि उन्हें कांटेक्ट करने में कोई रुकावट ना हो। ऐसे में अगर आपने गलती से फर्जी दावा कर दिया है तो आयकर विभाग ने ITR यू फॉर्म के जरिए भी सुधार का ऑप्शन दिया है। ये फॉर्म पिछले 4 साल तक की गलतियों को ठीक करने का मौका देता है और ये भी साफ कहा है कि ये कार्रवाई की शुरुआत है। अगर कोई टैक्स पेयर अब भी गलत जानकारी देता है और उसे सुधारता भी नहीं है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे लोगों को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया है जिनके महीने की कमाई मात्र 85-100 रुपए है। जैसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी किराए की झोपड़ी में रहने वाले परिवार को 9 करोड़ का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा। कारण ये बताते हुए कि परिवार के नाम पर फर्जी बिक्री दर्ज की गई है, यानी इस फर्जीवाड़े के लिए लोगों की पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते डिपार्टमेंट को भी मुश्किलें आ रही हैं। अगर आप इन सभी झंझटों से बचना चाहते हैं तो फॉर्म भरते वक्त सिर्फ असली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही कटौती का दावा करें और किसी एजेंट के बहकावे में ना आकर गलत जानकारी देने से बचें। AIS और फॉर्म 26AS से डेटा का मिलान भी जरूर करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे अयान, मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।